नमस्ते जी, जय शंकर। कैलाशवासी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे। तो अभी मैं दुकान में आ गई हूँ। ये दुकान में कोई नहीं है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा फ़ोटो वीडियो शूट करती हूँ, एडिटिंग कर लेती हूँ। अभी ना आज मैं वीडियो डालूँगी महाशिवरात्रि का। अच्छा, एक बात बतानी थी आप लोगों से। परसों यानी कि 19 तारीख को लाइट जोड़ दी। लाइट आखिरकार वैसे ही जोड़ना पड़ा जैसे मैंने पहले जोड़ा था। ठीक है, मैंने सही जोड़ा था, फिर भी पता नहीं उनको क्या चीड़ लगी थी, ऐसे ही कर दिया उल्टा सीधा, बहुत ही ज़्यादा। अब क्या बोल सकते हैं, नहीं, जिसका जितना दिमाग होगा उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा तो सोचेगा नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। जो ये आदमी ना मुझे इतना परेशान कर रहे हैं ना, उससे क्या हो रहा है पता है? मैं मजबूत बन रही हूँ। जैसे कि मैं पहले रोती रहती थी, तो सोच रहे थे कि ये बहुत कमज़ोर औरत है, बट ऐसा नहीं होता था। मुझे जब भी ये चीज़ें प्रॉब्लम होती थी, कुछ ऐसी बातें हो जाती थी, तो तब मुझे डॉक्टर साहब की बहुत याद आती थी। तब मैं रोने लगती थी और यही सोचती हूँ कि कोई परेशान करने लगते हैं तो देखो यार, पति नहीं होने से लोग किस तरह से सताते हैं। इसलिए मैं बस रोती रहती हूँ। पर मरना जीना तो नेचुरली चीज़ है, सच्चाई है। मरना तो सभी को है ही, एक दिन सभी को जाना है इसी रास्ते से ना। पर सभी को सोचना चाहिए, झंडा किसी ने नहीं गाड़ना है, अजर अमर। तो ऐसी औरतों को कभी भी कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। किसी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। मतलब अपने को ना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। मैं महाशिवरात्रि का वीडियो शुरू करती हूँ। बहुत ज़्यादा करती हूँ ना, ठीक है, इग्नोर कर देना प्लीज़। महाशिवरात्रि का पतलेश्वर महादेव पोंटा साहिब में, हम वहीं थे महाशिवरात्रि में। तो चलिए महाशिवरात्रि का वीडियो देखते हैं। कितना भीड़ था उस दिन। हम तो ना, क्या हुआ था पता है, दर्शन ही नहीं कर पाए थे। अंदर जा ही नहीं भाई, इतना बड़ा लाइन था ना कि जाना बहुत मुश्किल था। जो कि हम लोग रहते हैं उसी गांव में, नज़दीकी है मंदिर भी ना, जहाँ पे हमारा रूम है। पर सुबह तो हम लोग भी सो के रहे, उठे नहीं। और दिन में गए तो फिर हमें दर्शन ही नहीं। दूसरे दिन कोशिश की थी, हाँ दूसरे दिन तो कोशिश नहीं, दर्शन हो गया था। दूसरे दिन उतना रश नहीं था, पहले दिन ही था बहुत रश, बहुत। जिस दिन शिवरात्रि था उसी दिन। और क्या क्या किया था पता है, मैंने भांग वाला पकौड़े खाया उस दिन। ठीक है, तो मुझे इतना नशा लगा ना दीपा, तो मुझे शाम को ना डांटने लगी, मम्मी भूख लग रही है, खाना नहीं बना रहे आप, ये सो। परंतु क्या करूँ, पकोड़े खा के ना ऐसे सिर घूम रहा था ना कि मैं उठ ही नहीं पाई थी। खाया भी बहुत था उस दिन। मज़ा भी आया बहुत। इतनी सोई ना, हालत ही ख़राब हो गया। दूसरे दिन फिर खाया, दूसरे दिन भी वही हाल हो गया था मेरे साथ। तो चलिए देखते हैं महाशिवरात्रि में क्या हुआ, कैसे कैसे रहा था, देखते हैं। नमस्ते जी, जय शंकर। कैलाशवासी ब्लॉग में आपका सबका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, आप आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो आज है महाशिवरात्रि की सभी को बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं दिल से। आपके परिवार में सुख समृद्धि खुशहाल बनी रहे, यही मेरी भोलेनाथ से दुआ है। ये है मेरी क्यूटी सी
नमस्ते, नमस्कार बोलना है तो नमस्ते। कोई बात नहीं। तो चलिए मंदिर जा रहे हैं। यहाँ पे पातालीश्वर महादेव है, बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ पे जो पातालीश्वर महादेव है ना, बोलते हैं कि साल में थोड़े से सूद बढ़ते हैं। जितना ऊपर को दिख रहे हैं, नीचे में बोलते हैं कि कोई पता नहीं है कि इतना नीचे है तो बड़ा हुआ है। तो चलिए मंदिर चलते हैं, शिवलिंग। तो हम मिलते हैं मंदिर में। तो चलिए। हाँ, सवेरे सवेरे नहाया धोया सब कुछ किया। दीपा विश्वास ना बहुत लेट करती है, ये गंजकर मेरी ऐसी है। हमने ना रूम शिफ्ट किया हुआ है यहाँ से थोड़ा ये प्लॉट भी है ना, नज़दीक है ना, हम जितने आ जा सकते हैं। सुबह रोज 5 मिनट का रास्ता है। महाशिवरात्रि आप सभी को महाशिवरात्रि की। दीपा भी अपना ब्लॉगिंग कर रही है। मंदिर में जा रहे थे, इतने भीड़ होते हैं, इतने भीड़, जगह ही नहीं है, गाड़ी भी चल रही है, लोग भी चल रहे हैं, बहुत सारा भीड़ होता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़। आज सारे बीच में दर्शन करने पूजा पाठ हवन भी होगी, जैसे कल लगी हुआ था। बहुत ही ज़्यादा भीड़। ये कैसे सूखे खेत, गेहूँ के खेत, यहाँ पे ना बहुत मज़ेदार है आजकल तो चलिए मंदिर में ही चलते हैं। तो हम मंदिर में पहुँचने वाले हैं। ये देखिए कितनी भीड़ है, कितनी रश है। आमतौर पर यहाँ पे कोई भीड़ नहीं होती है। आज है महाशिवरात्रि, इसलिए बहुत ही रश है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए दीपा अपना ब्लॉगिंग कर रही है। तो ये देखिए मैंने किया है पूजा के लिए बेलपत्र फूल, सारा फूल लेना को चढ़ाएंगे। सब लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं ना। लिया जो केला ले जाते हैं, आज नहीं ले जाना। तो हमने लिया है। तो हम मंदिर में पहुंच ही चुके हैं एकदम से। ये देखिए यहाँ से केला लेते हैं भैया। 6 केला दे दो। तो कितना रुपये दर्जन? 100। हाँ 100। यहाँ पे 60 हो गया, अब 40 से। हाँ आप ज़्यादा नहीं, 40 लेते हैं वैसे। क्यों आज मंदिर के अंदर ज़्यादा महंगा हो गया? ये लो केला ले लिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। कितनी दुकानें लगी, ये देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन भी कर रखा है। हम देखिए जगह ही नहीं है। तो देखिए महाशिवरात्रि और गोटा ना बने ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखिए भाई साहब बना रहे हैं, बच्चा है। ये देखिए गोटा तैयार हो रहा है, गोटा। भैया इसमें क्या क्या लगते हैं? भैया इसमें क्या क्या बनाया आपने, मिलाया? क्या क्या मिक्स किया आपने? हाँ 30 रुपये गिलास।
प्राणियों को महाशिवरात्रि पर हार्दिक शुभकामनाएं। आशीर्वाद महादेव पहुँचे बद्रीनाथ का आशीर्वाद। अच्छा ये वो तो हम अब मंदिर में पहुंचने ही वाले हैं। चलिए अब मंदिर में दर्शन करवाते हैं भोलेनाथ जी की। आज ये भी पता नहीं है कि क्या फ़ोन ले जाने देंगे कि नहीं देंगे, ये हमें पता नहीं है। अगर फ़ोन अंदर ले जाने दिया तो दर्शन करवाएंगे, नहीं दिया तो बार से करिए, फिर दोबारा किसी टाइम में करवा देंगे। थैंक यू। हेलो पुलिस सहायता कक्ष यहाँ पे लगी हुई होती है। खूब बजा रहे, ये देखिए फूल। जहाँ पर ये बैरियर है मंदिर का जो इस वक्त गया है, अगर उस बारे से कोई कैसे दी आंटी? 10 रुपये क्या? कोई भी शख्स फालतू का नीचे से कोई भी दे दो तो आंटी। भंडारे का सामान, कोई भी गाड़ी, टेम्पो, रिक्शा या कार भी लेकर यहाँ पर बैरियर पे पहुँचता है तो उसके लिए क्या कमेटी का एक ये बड़ा जैसा भी है। निर्णय है वो वहाँ पर जो मौजूद बताया जाता है वो देखेगा। उसको बताया गया है कि इस कमेटी द्वारा क्या करना है, क्या करना है। और भी नहीं वो फाइल करे, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो हमारे प्रधान से संपर्क कर सकते हैं। आपका भी देखिए चलते रहो भाई। ये शूज रखते हैं यहाँ पे रखें शूज। मंदिर है ऊपर बाबा बालकनाथ का की कौन सा मंदिर है? बालकनाथ गुफा क्या वहाँ पे लगा है बाबा जी, बाबा त्रिलोकनाथ क्या नाम लिखा हुआ है? सिद्ध श्री यहाँ पे लगा है। और आज का तो दिन ही जो है पूरे वातावरण में शिवरात्रि की रोटी गुफा है यहाँ, गुफा से बाबा बालकनाथ का है। समझ जाता है क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से वायुमंडल में भांग निश्चित धुआं जब निश्चित हो जाए तो वायुमंडल में एक मादकता छा जाती है। ऐसी मादकता भोले की भांग की मादकता। आप सबको हम महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दो इधर मैं शूट करता हूँ, आप बोलते रहे। ये पकड़ो, दोनों साइड से करेंगे। हाँ चलो जाओ। फोन छीन के ले जाएंगे, नहीं ले जाते। चाबी का छल्ला है और गाड़ी का छल्ला है। अगर किसी चलो आसपास हुआ चक्कर में जहाँ तक मेरी बात को सुन पाते हो थोड़ा सा दृष्टि एक बंदे को एक कांस्टेबल को हमारे यहाँ सूचना कार्यालय के पास भेजे ताकि जो शिकायत यहाँ पर हुई है चोरी की उसके बारे में उसको जानकारी दी जाए, उसको बताया जाए कि क्या वीडियो ऑन ही नहीं करनी। दात्री का पश्चात सीधे से ग्रहण कर ले। भंडारा कल दोपहर 12 बजे होगा। कृपया पुलिस कर्मचारी हमें पुलिस वाले भी तुरंत संपर्क करें। धन्यवाद। यहाँ पे ना चोरी हो रहा है, पता नहीं ये धर्म स्थल पर आके लोग कैसे चोरी कर लेते हैं। चेन चोरी कर लिया किसी का।
बेचारी रो रही है। ऐसे नहीं करना चाहिए, बोले लगते भी नहीं करेंगे। बहुत लंबी लाइन है, ये देखिए किस तरह से लाइन लगी हुई है। लिखा है उचित दूरी बनाए रखे, पर किसी ने उचित दूरी नहीं बनाई है मंदिरों में। बहुत बड़ा लाइन है, ये देखिए। शाम तक मिलती है, ठीक है, बोले कि दर्शन नहीं मिलती है तो और उसका चलना गाड़ी का चलना है, गाड़ी की कार है, डॉक्टर उत्कर्ष चलने पर लिखा हुआ है, जैसे कि उसने किया हुआ है, प्रिंट है या दुआ है, पर डॉक्टर उत्कर्ष लिखा है। तो डॉक्टर उत्कर्ष से नाम का लिखा हुआ गाड़ी का चलना है, चाबी थोड़ा सा साइड में क्या जानने की बात तो सुने। क्या बोलना, मैं नहीं बोलूँ। चाबी हो तो हवाई आवश्यक हो जाए। सभी प्रेस मीडिया कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर के द्वारा, समाचार के द्वारा ये सिर्फ लाइन ही नहीं दिखा रही, बहुत ही दूर से लाइन लगी है। खबर के द्वारा ये समझ जाते हैं कि यहाँ पातने वाले महादेव का नाम है, भाई पातने वाले महादेव का एक कार्यक्रम है। और ये खबर तो हमने इस तरीके से बढ़िया अच्छी और भी आगे है यार, लाइन तो बहुत आगे से प्रेस मीडिया कर्मचारियों का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, दातरी के प्रसाद सीधे से ग्रहण कर ले और दान पात्र में डाले। शिवलिंग के ऊपर कोई भी दान की राशि दान रखे, जोड़ा घर में भी जमा करवाए। जोड़ा घर भवन के बाहर है, जो मंदिर के साथ है वो भर गया है, भवन के बाहर भी जोड़ा घर वहाँ पर है। और जोड़ा घर के थोड़ा पीछे अन्न भंडार कक्ष है, भंडारे के लिए जो भी आप सामान लेकर पहुंचे हैं, सामग्री लेकर पहुंचे हैं, तो आप भंडार कक्ष की तरफ वहाँ पर पूछ रहे किसी सेवादार को कि भंडार कक्ष है, तो भंडार कक्ष है वहाँ पर एक करोड़ का नया सा आपको बताएंगे। वहाँ पर प्यार से आराम से रखे ताकि कल को बढ़िया तरीके से आपके प्रदान किए गए सामग्री को प्रसाद भगवान शिव को अर्पित करें। सभी भक्तों को टाइम नहीं है। भंडारे का प्रसाद ग्रहण करो, ऐसी कामना के साथ जितेंद्र गोल्डी, प्रिया आराम से ये आएगा, न रखें क्योंकि वहाँ पानी की सब कोई असुविधा होती है। और आप दान देने के पश्चात रसीद और रिपोर्ट से ग्रहण कर ले। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। ये देखिए सारी हम
हुए करा दिया वह लाइन में खड़े रहते हुए इवेंट पूरा करना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में यहाँ पे जाने को दिया है। अपना ये देखिए ध्यान रखें। धन्यवाद। ये देखिए 2 जो दर्शन करके आ रहे हैं इधर से बाहर। देखिए बहुत अच्छी बात की है हमारे नौजवान भाई। और देखिए क्योंकि कई लोग पढ़ पाते हैं या पढ़ने में थोड़ा उनको दिक्कत होती है आँख से, तो वो पुलिस सहायता कक्ष में अंजलि के परिवार के सदस्य हैं, जो महिलाएं हैं, और कोई महिला हो जिस महिला या लड़की का नाम अंजू और अंजलि हो, अंजू और अंजलि हो, जो ग्राम पाटावाड़ी की रहने वाली है, वो कृपया अपने संगी साथियों को मंदिर के साथ में जो पुलिस सहायता कक्ष है वहाँ पर संपर्क करें, या किसी वजह से पुलिस सहायता कक्ष को न समझे हो, जहाँ से मेरी आवाज़ आ रही है यहीं पहुँच जाए, हम इनको पुलिस सहायता कक्ष पहुँचा देंगे। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो देखिए अपने समाज, अपने परिवार की गौर रखें, दान देने के बाद किसी को करें। धन्यवाद। काजल नाम की लड़की महिला गाँव की महिला है, क्योंकि उनकी यहाँ पर मौजूद है। काजल नाम की महिला दीदी वाले को सुनिए, उनके धर्मपति जिनका नाम पंकज कुमार है, शंकर भगवान की जय। देखिए कृपया कोई भी शिवभक्त किसी को मंदिर के बाहर से रास्ते जय शंकर, जय शंकर। ये काम थोड़ा सा कर दो, लेकिन और बात तो पुलिस भी तैनात है और सेवादार भी तैनात है, क्योंकि अगर एक ही इसी भक्त को अगर अंदर भेज दिया बता देने के पश्चात रसीद बसे क्रेडिट कर दो। शिवभक्त सेवादार थोड़ा सा जल्दी अपनी भक्तों को दर्शन करने के लिए कहते रहे। हमारे पुलिस के भाई भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं प्रेमपूर्वक, और जो हमारे सेवादार लगे हैं वो भी प्रेमपूर्वक प्रार्थना करते रहे कि आप जयपुर के साथ मस्तक झुकाकर बहुत ही कम समय में, ताकि आपको बाहर जो लाइन में लगे हुए हैं उनका भी आप चिंतन करें। धन्यवाद। तो मैं यहाँ पे पूजा करके आ गई थी। दीपक को बोल रही थी अब तू जा पूजा कर। दीपा चली की पूजा के लिए। दीपा देखिए कितने अच्छे से पूजा कर रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से सजा सजा के, बहुत मन से लगन से ऐसे पूजा कर रही थी। ये देखिए वहाँ आंटी है पीछे में, फल फ्रूट जो है वो भी सफाई के काम में लगी हुई है। फल फ्रूट जो भी चढ़ावा दे रहे हैं उसको उठा रहे हैं। ये देखिए दीप छोटे जैसे भोलेनाथ दीपक वगैरह जले हुए लोग सारी अपनी अपनी श्रद्धा से बहुत अच्छी तरीके से पूजा कर रहे थे। सच्ची में ना भगवान के घर में जाके ना बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो दीपक का पूजा हो गया था तो वापस आ रही थी। हाँ, भीड़ इतनी थी कि हमें ना अंदर मंदिर में जाने को मौका ही नहीं मिला।
लाइन नहीं लगा रहे थे। दीपा बोल रही थी फ्रूट्स भी देती हूँ मम्मा, तो मैंने बोला जा बच्चा दे दे। तो दीपा जा रही है आके, ये देखिए हाथ में केला लेके इस तरह से जा रहे थे। जब मंदिर में आना हो ना, हमें तो पता नहीं था ना कि इतना भीड़ होता है, तो सुबह जल्दी आना चाहिए 4-5 बजे ना, तब ब्रह्म मुहूर्त में ठीक रहता है शिवरात्रि के दिन पूजा करने के लिए। हम दोनों बहुत लेट हो गए थे। दीपक का व्रत था उस दिन, मैंने व्रत नहीं रखी थी। दीपा जो है पूजा पाठ करके आ गई, प्रसाद चढ़ा दिया उसने, अब आ रही है वापस। तो हम दोनों फिर ये देखिए कितने सारे श्रद्धालु हैं। हमेशा से इस तरह से होते हैं श्रद्धालु, मतलब शिवरात्रि को, हमेशा से शिवरात्रि के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। और एक वजह ये भी थी ना कि कोरोना, 2 साल कोरोना रहा, तो इस वजह से लोग मंदिरों में जा नहीं पा रहे थे। और इस बार इतनी, मतलब बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा लोग आए थे। यहाँ पे जो है हॉल है यहाँ, और मंदिर के कमेटी बनी हुई है, वो सारे भैया वगैरह यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे थे। ये भी भैया हैं, सभी लेडीज़ बहनें भी होती हैं और गांव के बच्चे, मतलब सभी के सभी होते हैं यहाँ पे। हम दोनों नहीं जा पाए क्योंकि इस बार हम दोनों डिस्टर्ब हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम दोनों नहीं जा पाए। भगवान पातालेश्वर महादेव हमें चाहे तो अगली बार मौका ज़रूर देंगे। यहाँ पे गांव के प्रधान भैया मिले थे हमें, भैया से भी मिले हम लोग अच्छे से। तो हम चल पड़े बाहर के साइड में। दीपा ना पीछे से शूट कर रही थी। ये देखो आज तो हॉल में खाली खाली है ना, कल भंडारा होगा यहाँ पे, दूसरे दिन भंडारा थी यहाँ पे। बहुत ही सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जा रहा था, मतलब हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा था, किसी को कष्ट ना हो, श्रद्धालुओं को भी कष्ट ना हो, मतलब प्रसाद बांटने भी कष्ट ना हो। यहाँ पे ना लोग घोटा लेके जा रहे थे यहाँ से पीने के लिए, महादेव जी को चढ़ाया जाता है, तो लोग बाल्टियों में लेके भी जा रहे थे साथ में। और बाहर ना ढोलक वाले, बाजे वाले बहुत धूमधाम से मतलब बजा रहे थे, गारे बजा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। बोलते हैं ना तीर्थ स्थलों में कहीं भी जाए मतलब मन को शांति मिलती है, वो चीज़ हमें मिल रही थी। मतलब मज़ा भी आ रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे मैं प्रसाद दे रही थी भैया के पास, तो दे दिया यहाँ पे। तो हम दोनों चल पड़े थे, फिर चल पड़े थे आगे, मतलब घर को तो नहीं, हम दोनों रास्ते में। ये देखिए ढोल नगाड़े तो नहीं है, ढोलक ही ढोलक है, ढोल बजा रहे, ठीक है। ये देखिए कितनी बड़ी लाइन है, मतलब शाम तक ही इसी तरह से थी, ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो मैंने बोला कि बेटी को कि प्रसाद लेते हैं, तो प्रसाद ले लिया हमने। यहाँ पे दे रहे हैं हम दोनों को प्रसाद लेके फिर हम दोनों आगे को चल पड़े थे। ये देखिए जामुन मिला हम दोनों को प्रसाद में, तो हम दोनों जामुन, दीपक का तो व्रत था, उसने तो खाया नहीं, फिर मैं ही खा रही थी अकेली, मेरा व्रत नहीं था। तो ये देखिए अभी तक कितनी रश है। भगवान पातालेश्वर महादेव इन सब की मनोकामनाएं पूरी करे, हर पब्लिक को खुश रखे, हर जनता को खुश रखे, रक्षा करे, यही मेरी मनोकामना है। तो हम दोनों यहीं पे खड़े हो गए, पीछे तो नहीं गए थे। ये देखिए, तो यहाँ से जाने दे रहे थे,
तभी हम यहाँ से निकले थे, तो आगे को चल पड़े हम दोनों। पहले तो ये देखिए, मैं कहना उस दिन काफ़ी देर तक मंदिर के हॉल में बैठी रही थी। उस टाइम मैंने जब तक मैं बैठी थी ना, तब तक मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। फिर दीपा चली गई थी ट्राइपॉड लाने के लिए वहाँ रूम में। तो हम दोनों काफ़ी टाइम तक बैठे रहे। हम दोनों को अच्छा लग रहा था, मंदिर में बैठना ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। काफ़ी तक बैठे थे, फिर चल पड़े बाहर को। ये देखिए, अभी तक भी लोग आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा लोग आ रहे हैं। इस तरह से पता है सुबह से ही चला हुआ है, 3-4-5 बजे से, मतलब इसी तरह से भीड़ होता है, लाइन लगती है, बहुत बड़ी लाइन होती है। चलो, अपनी अपनी श्रद्धा है सभी। ये देखिए, पता है क्या हुआ ना, कोई किसी को ना शर्म भी नहीं होती है। मंदिर में ऐसे स्थानों में भी आके ना किसी का काम ही होता है उल्टा पलटा। एक औरत का ना इस टाइम वो चोरी हो गया था, चैन चोरी हो गया था, पता नहीं गले से कैसे ही उड़ा ले गया, बेचारी रोने लगी हुई थी। तो थोड़ी ना, जिस चोर ने चोरी किया तो वो थोड़ी देगा वापस ना। ऐसे स्थानों पे ना फिर भी नहीं करें। यहाँ पे नंदी महाराज जी हैं। कोशिश कर रही थी कि बाहर से हम दर्शन कर पाएँ पातालेश्वर महादेव जी का, पर हो नहीं पाया। अंदर भी हम लोग नहीं जा पाए। बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही भीड़। ये देखो, बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सजाया हुआ था। सजावट, डेकोरेशन बहुत ज़्यादा सुंदर किया हुआ था। सारे ये देखिए, पूरे आंगन में, पूरे सारे के सारे आंगन में, पूरे आंगन में सारे के सारे, बोल रही हूँ गलत बोल रही, पूरे आंगन में इस तरह से सजावट किया हुआ था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही बढ़िया। तो हम दोनों ना आगे चल पड़े थे, फिर जूते लेके ना फिर वापस आ गए थे। तो ये मैं बोल रही थी यहाँ से दर्शन हो सकते हैं, चलो कोशिश करते हैं। तो दीपा बोल रही थी आप चले जाओ, खुद तो नहीं मान रही थी, तो मैं ही चली गई थी आगे। हो तो नहीं पा रहा। ये है हवन कुंड, यहाँ पे हवन होते हैं। कल हो जाएंगे, दूसरे दिन ना यहाँ पे पूजा होते हैं। यहाँ पे जो लाइन में नहीं खड़े हो पा रहे थे, यहीं से दर्शन कर रहे थे। पर मैं गई तो सामने दर्शन नहीं हो पाए। थोड़ा सा फिर भी कोशिश तो किया था, कुछ पता ही नहीं चला था। ये देखिए, अंदर में भी बहुत रश थी, बहुत ही ज़्यादा। नहीं कर पाई वहाँ से भी दर्शन। ये देखिए, बहुत ही भीड़ थे, बहुत ही ज़्यादा। बहुत ही मुश्किल होता है इस टाइम तो। ये देखिए, हमें ना यहाँ पे साक्षी वगैरह, ये भैया वगैरह मिले थे, जहाँ पे हमारे पुराने मकान मालिक के बच्चे थे। ऊपर शालू लेके आई है, कन्नू ये है, शालू है, ये शालू वो साक्षी है, ये भी सही बात है, ये अंकल है। क्योंकि वो वहाँ पे था शिवंत हैप्पी बर्थडे। सारे दो बदले में आपने 4 लाइन बुला दी है, 3 4 2 की परमिशन रखने के द्वारा कि ये लाइन जो है बच्चे रंगोली करता
को टाइम वाइम पड़ा हुआ मिले तो हमारे पास करेंगे करा दें। इनका ये रोल है वो यहाँ पर हमारे करेंगे में उपस्थित है। साथ ही ये HP 1780 HP 1780 कोरोना सफेद रंग की कार के मालिक मेरी बात को सुने, तुरंत कार को वहाँ से ड्राइव करने की कृपा करें क्योंकि वहाँ पर लंबी लाइन है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए कितनी भीड़ थी, अभी तक भी बहुत ही ज़्यादा इतनी भीड़ थी, बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। पीछे से ना बैकग्राउंड से म्यूज़िक बज रहे थे, इसलिए करके ना मैंने एकदम से साउंड कम कर लिया और पीछे से बैकग्राउंड साउंड दे रही हूँ। ये देख लीजिए कितनी सारी भीड़ है। पुलिस वाले भी अपनी ईमानदारी से ड्यूटी दे रहे हैं। तो ये देख लीजिए, मज़ा तो बहुत आता है ये धर्मस्थलों पर जाके घूमना फिरना। यहाँ भी दर्शन करते हैं, वहाँ भी दर्शन करते हैं, ये सब लगा होता है। ये देख लीजिए कोई बच्चों को लेके आ रहे हैं, अपने बाल बच्चों के साथ सभी आ रहे हैं। देख लीजिए अभी तक भी काफ़ी लंबी लाइन है। अब हम दोनों नीचे को चल पड़े थे, हम दोनों भी मेला देखने के लिए। लंबी लाइन भी है, अभी दो बार दिख रहा है क्या? शायद ना कुछ ऐसे ही लग रहा है, 2 बार दिख रहा है। देखना पड़ेगा, अभी सेव करके रखती हूँ। ठीक है, तो हम दोनों यहाँ से नीचे को चल दिए। मेले दुकानें लगी हुई थी, खाने पीने की चीज़ें बहुत थी यहाँ पे। तो हम दोनों ने यहाँ पे पकोड़े वगैरह लिए। तो दीपा मेरे से ना बहुत नाराज़ हो रही थी, तो हम दोनों की माना नोक झोंक भी चली हुई थी। तो बोल रही थी कि मम्मा ना मेरा वाला व्रत है और आपको वाला खाने को अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें बोल रही थी। तो ये देखो गुब्बारे वगैरह बहुत सारी होती हैं खाने पीने की चीज़ें ना, जो दर्शन नहीं कर पाते, बस मेले में घूम फिर के चले जाते हैं। ठीक ही था, बहुत मज़ा आया। क्या हुआ था ना, मैंने भांग के पकोड़े खा लिए थे, मुझे बहुत ज़्यादा नशा लगा हुआ था मेले में आके। अभी हम दोनों ऊपर से ही देख रहे थे, सीढ़ी पर से ना पूरा मेला दिखाई दे रहा था। तो फिर हम दोनों नीचे आ रहे थे धीरे धीरे। मज़ा तो बहुत आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए, ये पूरा बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, पूरा ना पूरा का पूरा भरा हुआ था। दीपा यहाँ पे मुझे बहुत नाराज़ हो रही थी, हम दोनों धक्का दे के भगा रही है मुझे। पैसे दे दिए जाओ, वहाँ जाके मैं नहीं खुद चलो ना नीचे। तो हम पकौड़े लेने जा रहे हैं। दीपा विश्वास ना यहाँ पे गुस्सा करके है, इसके सामने मत खाओ बोलती है, तो इसके सामने नहीं खाओ तो फिर कहाँ खाऊँ। पापड़
इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये बांग वाली है। क्या हो गया? मैं यहाँ पे पकोड़े खा रही थी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड